स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक कहावत है, अ पर्सन हु डाइज रिच वॉज नॉट रिच व्हेन ही वॉज अलाइव, जिसका मतलब है एक अगर ऐसा शख्स जब उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु उपरांत भी अगर वो बहुत सारी संपत्ति छोड़ गए, बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ गए, सिर्फ अपने फैमिली के लिए, सिर्फ अपने लोगों के लिए, ऐसा ही केस आपको देखने मिलता है बड़े बड़े बिलियनियर्स के साथ, जो जिंदगी भर तक बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट तो करते हैं बट वो सिर्फ जोड़ के रख लेते हैं। असली अमीर शख्स, असली ह्यूमैनिटेरियन और फिलैंथ्रोपिस्ट तो वही है जो ह्यूमैनिटी की सर्विस में, मैनकाइंड की सर्विस में उस पैसे का यूज करे। सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड, कि इंसान की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसीलिए दोस्तों आपको समझना चाहिए कि अभी फिलहाल एक लिस्ट जारी की गई है, हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। अब इस लिस्ट के तहत इंडिया के टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट का नाम आपको देखने मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर, सबसे अव्वल पायदान पे, सबसे टॉप पोजीशन पे द मोस्ट जेनरस पर्सन इन इंडिया, वो है शिव नादर जी। शिव नादर एंड हिज फैमिली इज द मोस्ट जेनरस व्हेन इट कम्स टू डोनेटिंग फंड्स। पैसे बांटने, दान करने के क्षेत्र में ये सबसे अव्वल पे है और लगभग 1161 करोड़ रुपए डोनेट करे इनकी और इनकी फैमिली ने। इस वजह से इनको रैंक 1 दिया गया है। मतलब लगभग दिन का 3 करोड़ रुपए ये डोनेट कर रहे हैं, दान कर ले रहे हैं। ऐसे इस लिस्ट में आप बाकी सारे बिलियनियर्स को भी देख सकते हैं। अब एक चीज आप कंसिडर करिए, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क, उनके बाद सेकंड पोजीशन पे अब कौन आ गए हैं? अब आ गए हैं आपके गौतम अडानी जी। गौतम अडानी जी खुद इस लिस्ट में 7th पोजीशन पे हैं। उनके द्वारा लगभग 190 करोड़ रुपीस डोनेट किए गए और उनको 7th पोजीशन दी गई है एडेलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 में। कई सारे नए बिलियनर्स, नए एंटरप्रेन्योर्स, नए बिजनेसमैन भी इस लिस्ट में जुड़े हैं। जैसे आपको अगर आप जीरोधा और कई सारी ऐसी एप्स जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उनको देखते हैं, तो जीरोधा के जो फाउंडर हैं कामत ब्रदर्स, इनके द्वारा 300% का इंक्रीज देखने मिला है चैरिटेबल डोनेशन और फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज के लिए। सो दे आर इंडियाज यंगेस्ट मोस्ट जेनरस पीपल। सबसे कम उम्र के हैं और सबसे ज्यादा जेनरस, मतलब सबसे ज्यादा दानवीर, वो आपको देखने मिलेगा फिलहाल में हमारे रैंक 1 पे शिव नादर और उनकी फैमिली, जो HCL कंप्यूटर्स, HCL का आई होप आप सबने नाम सुना है। कभी ना कभी जिंदगी में HCL का कोई ना कोई डिवाइस तो यूज किया होगा। मेरा पहला कंप्यूटर भी HCL का ही था। तो बस मैं जो मुद्दे की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे एक रैंक वाइज लिस्ट देखने मिलेगी। अब यूपीएससी, किसी भी ऐसे यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए इनका नाम उतना रेलेवेंट नहीं है, बल्कि फिलैंथ्रोपी एक्चुअली होती क्या है, फिलैंथ्रोपी कोई करता क्यों है, और इंडिया के अंदर फिलैंथ्रोपी क्या इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकती है। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट और लार्जेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया के दानवीरों में से सबसे ज्यादा दानवीर की सूची में ये पहले पोजीशन पे है। आप अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे, जब जो इतना पैसा इन्होंने डोनेट किया, एक बार इन्फ्लेशन से एडजस्ट करो तो देखोगे कि इनके द्वारा दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ डोनेट करी गई है, नियरली $102.4 बिलियन। सेकंड पोजीशन पे बिल एंड मेलिंडा गेट्स हैं, ऐसे ही वॉरेन बफे। इंडिया के अजीम प्रेम जी भी ज्यादा पीछे नहीं है, 12वीं पोजीशन पे है। विप्रो नाम की ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं अजीम प्रेम जी। तो आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे किसी भी फिलैंथ्रोपिस्ट के एफर्ट्स से किसी भी देश का मल्टीफोल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का चांस, का स्कोप रहता है। अब इसी तरीके से अब एक टॉपिक आपको जो मैं समझाना चाहता हूं, कैन फिलैंथ्रोपी हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया? क्या आज के टाइम में वास्तव में फिलैंथ्रोपी के माध्यम से देश तरक्की कर सकता है, या सिर्फ ये एक आई वॉश है, सिर्फ एक PR कैंपेन, पब्लिक रिलेशंस कैंपेन है खुद को पॉपुलर बनाने के लिए? तो आइए समझते हैं कि कैसे फिलैंथ्रोपी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, ये जो चैरिटेबल एक्ट होती हैं, जो चैरिटेबल एक्ट्स आपको देखने मिलती हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ डोनेशन, एक्ट ऑफ चैरिटी, इनके थ्रू हम किसी भी देश के अंदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज सप्लीमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से काम कर रही है, NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना काम कर रही हैं। कॉर्पोरेट्स अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हुए, एक तो रूल भी बन गया है बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स
इतना कुछ समझने से पहले ये समझ लेना, एग्जाम्पल से समझ लेना कि 2018, 2019 और 2020, मान लो एक कंपनी ने 2018 में 100 करोड़ प्रॉफिट कमाया, 2019 में 200 करोड़ प्रॉफिट कमाया और 2020 में 2020 में 300 करोड़ प्रॉफिट कमाया। तो टोटल ये 3 सालों का 600 करोड़ हो गया। एवरेज निकालना है, 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो वो 200 करोड़ हो गया। उसका 2% मिनिमम, मतलब लगभग 4 करोड़ रुपए, उसका 2% ये आपका कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे स्पेंड करेगी, उसकी जिम्मेदारी है। कंपनीज एक्ट 2013 ने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है कंपनीज के ऊपर, तो उस पैसे को यूज करके रिसोर्सेज सप्लीमेंट करने में हेल्प कर सकती हैं बड़ी सारी कॉर्पोरेट्स, और उन कॉर्पोरेट्स के जो लीडर हैं, जो उनके हेड हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इनकी पर्सनल वेल्थ बहुत ज्यादा है, बिलियन डॉलर्स में है। अब इसी दिशा में आपको समझने मिलेगा कि आम जनता का एक ट्रस्ट डेफिसिट है। वो अगर बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कोई डोनेशन भी दे रहे हैं तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना है, उस विश्वास की कमी को दूर करना है। आप अगर रतन टाटा जी, ये वैसे दिस इज नॉट एन एक्यूजेशन और एलिगेशन, बट अगर रतन टाटा जी डोनेट करते हैं तो आप समझते हैं कि इट इज हिज गुडविल, ही इज डूइंग समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। इन कंपैरिजन टू अंबानी जी और अडानी जी, वो कुछ अच्छा भी करेंगे तो आप उसमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखोगे, कहीं ना कहीं चांस होगा कि आप सोच सकें कि ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है। इसके आगे आउटकम्स बहुत क्वेश्चनेबल है। जब इतना पैसा डोनेट किया जा रहा है तो जा कहाँ रहा है? एजुकेशन इंप्रूव होनी चाहिए, देश के अंदर क्या क्वालिटेटिव आउटकम आ रहा है, कितने लेवल में ग्रोथ हो पा रही है अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, वो देखना जरूरी है। तो आउटकम इज समथिंग विच इज क्वेश्चनड। उसके अलावा गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को सप्लीमेंट करने में, जैसे मैंने बताया, हेल्प किया जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट के द्वारा। जैसे मान लो मिड डे मील स्कीम चल रही है, तो एक फिलैंथ्रोपिस्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं बच्चों के 1 महीने 1 साल तक के फूड प्रोविजंस, मतलब अनाज को, खाना बच्चों को मिल सके स्कूलों के अंदर। राइट टू एजुकेशन के तहत हम लोगों को शिक्षा तो दे रहे हैं, पर बच्चे स्कूल तभी तो जाएंगे जब उन्हें गुड क्वालिटी ऑफ मील अवेलेबल होगा, खाना मिल पाएगा जिससे भूख नहीं लगेगी बच्चे को और बच्चा घर नहीं भागेगा। द चाइल्ड विल रिमेन इन स्कूल और अच्छी एजुकेशन का फायदा ले सकेगा। तो उसके लिए फिलैंथ्रोपिस्ट अपने फंड्स प्रोवाइड करके सप्लीमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट रिसोर्सेज को। इसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा कुछ लोग इसको रिग्रेसिव भी मानते हैं कि पहले फिलैंथ्रोपिस्ट अपनी कंपनियों से आपको कुछ बेचते हैं, आपको महंगे दाम पे बेचेंगे, क्वालिटी अच्छी हो बुरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें प्रॉफिट कमाना है। आपसे प्रॉफिट लिया, अब उसी को अपने इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए, अपनी इमेज सुधारने के लिए डोनेट कर देते हैं। तो बेसिकली ये तो रिग्रेसिव स्टेप है। आप सस्ते प्रोडक्ट बेचो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचो, तब जाकर पब्लिक को ग्रास रूट लेवल पे एक्चुअल बेनिफिट मिल पाएगा, ना कि पहले पब्लिक से जितना कमा सके कमा लिया और उसके बाद फिर जनता को दान कर दे रहे हो। इसके अलावा बेटर सर्विस डिलीवरी, फिलैंथ्रोपिस्ट जो डोनेशन देते हैं उससे एक्चुअली गवर्नमेंटल लेवल पर, अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी है, फंड्स आ पाएंगे तो गवर्नमेंट भी बेटर सर्विस डिलीवरी आप तक पहुंचा पाएगी, या ये खुद से भी ऐसे इकोसिस्टम, ऐसे रिसोर्सेज का यूज करके, जैसे इंडिया के अंदर फार्मर्स को ई चौपाल और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कई सारी कंपनीज फार्मर से, किसान से सीधा एक्वायर कर लेते हैं, क्रॉप्स, फसल ले लेते हैं और अल्टीमेटली फार्मर्स को उसके लिए अच्छा रिमनरेशन, मतलब अच्छा पैसा मिल जाता है। तो इससे क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी विल ऑल्सो इंप्रूव इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ आवर इकोनॉमी। तो इसीलिए दोस्तों आपको जो समझना चाहिए वो यही है कि फिलैंथ्रोपिस्ट एक्चुअली बहुत हेल्प कर सकते हैं किसी भी देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, फिलैंथ्रोपिस्ट एंडाउमेंट फंड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईआईटी, आईएम, इनके एंडाउमेंट फंड्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट एंडाउमेंट फंड है इंडिया में। एंडाउमेंट फंड का मतलब है कि कुल पैसा जो दान में मिला है, जिससे एजुकेशन, बच्चों के जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उनके एजुकेशन पे वो पैसा लगाया जाएगा। तो एंडाउमेंट फंड में भी डोनेट कर सकते हैं, जिससे एजुकेशन को और ज्यादा इंक्रीज करा जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी प्रमोटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है दैट, महात्मा गांधी जी खुद कई सारे बिजनेसमैन को
प्रमोट करते थे, बोलते थे कि डोनेट एज मच एज यू कैन। सोशलिज्म का सिद्धांत भी यही कहता है दैट सोशल वेलफेयर के लिए कैपिटलिस्ट शुड शेयर देयर इनकम विद द कॉमन फोक, कॉमन पीपल। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल देता हूं हिस्ट्री से रिलेटेड। जमनालाल बजाज का आपने नाम सुना होगा, या घनश्याम दास बिरला का आपने नाम सुना होगा। ये कैपिटलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, पर इसके साथ साथ पब्लिक वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत पैसा डोनेट किया। आपने और भी कई सारे नाम, विक्रम साराभाई के फादर जो बहुत फेमस अहमदाबाद में मिल चलाते थे, टेक्सटाइल मिल चलाते थे, उन्होंने वर्कर्स के बेनिफिट के लिए बहुत सारे काम किए। तो कैपिटलिज्म एंड ह्यूमन वेलफेयर, दीज आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स, जो कि हम फिलैंथ्रोपी के माध्यम से वो जो ब्रिज है ना बीच का, उसको खत्म करके दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेस्टर्न एक बहुत फेमस बिजनेसमैन रहे हैं, एंड्रू कार्नेगी। इन्होंने ही हैज अर्न्ड बिलियंस एंड बिलियंस, बट इन्होंने ही कहा था कि अगर मैं अमीर ही मर जाऊंगा तो ये मेरा फेलियर होगा। जाते जाते मुझे इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज को बेटर करना है, ताकि मेरी वेल्थ पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, जनता की जरूरत के लिए इस्तेमाल हो सके। सो फाइनल कंक्लूजन मेरा यही है आज के इस सेशन का कि यस, फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करके अलग अलग सेक्टर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका वेयर हाउसिंग हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, सीड स्टोरेज हो गया, बीज जो होते हैं खेती में इस्तेमाल होते हैं उनकी स्टोरेज, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ताकि फार्मर्स की इनकम हम डबल कर सकें, सप्लीमेंट कर सकें। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है अगर इंडियन फिलैंथ्रोपिस्ट इंडिया को एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनाने की तरफ ले जाएंगे। एंड अल्टीमेटली इससे जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी हो सकता है, जिससे लोगों के सोशल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो अल्टीमेटली द की टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन इकोनॉमी, दिस रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ इंडियन फिलैंथ्रोपिस्ट। और जो हुरून की ये जो लिस्ट आई है, जिससे हमें पता चल पाया है कि इंडिया के अंदर इतने सारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिसमें खुद मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया, शिव नादर, HCL कंप्यूटर्स के ओनर, जो दिन का लगभग 3 करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं। ऐसे एफर्ट्स हमें और चाहिए, ताकि देश विकास कर सके, देश तरक्की के रास्ते पे जा सके। स्टूडेंट्स, एज पार्ट ऑफ दिवाली गिफ्ट, दिवाली के तोहफे के तौर पे स्टडी IQ IAS आपके लिए लेकर आए हैं हमारे UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, जिसके तहत 900 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाद में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो हैंड रिटन नोट्स भी तुम्हें खुद नहीं बनाने, हम खुद तुम्हारे लिए नोट्स प्रोवाइड करके तुम्हें देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। इसके साथ साथ आपको रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे, जो हर इंपॉर्टेंट एरिया को रिवाइज करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। उसके अलावा आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम एंड द बेस्ट फीचर ऑफ स्टडी IQ IAS कोर्सेज, दैट इज 1-to-1 मेंटरशिप। जी हाँ, आपको पूरे साल भर तक, जब तक कोर्स वैलिड रहेगा, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड होगी, जिसमें एक मेंटर जिन्होंने खुद सिविल सर्विस एग्जाम दिया है, जिन्होंने खुद प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दिया है, वो आपको गाइड करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, ताकि आप सिविल सर्विस एग्जाम में श्योर शॉर्ट सक्सेस प्राप्त कर सकें। देखिए, ये लास्ट फाउंडेशन बैच है, इसके बाद 2023 के लिए कोई फाउंडेशन बैच नहीं आएगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट होलिस्टिक कवरेज कराई जाएगी। देखिए, स्टडी IQ इज इन्वेस्टेड इन योर सक्सेस। हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हों। आप वीडियोस तो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हो, वीडियोस तो YouTube पे भी चलती रहती हैं, बहुत सारी क्लासेस, कोचिंग की आपको वीडियोस देखने मिलती हैं, बट एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है UPSC की प्रिपरेशन में, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस की प्रिपरेशन, ऐसे राइटिंग आपको सिखाई जाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाए, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जैसे कोई क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस करता है ना मैच खेलने से पहले, तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी जरूरी होती है। एंड 1-to-1 मेंटरशिप से हम ध्यान रख सकते हैं, हम चेक्स एंड बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, आपके ऊपर चेक कर सकते हैं कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, और तुम भी कभी भी कोई डाउट हो अपने मेंटर से पूछ सकते हो और उन्हें रिजॉल्व कर सकते हो। लाइव क्लास में क्या होता है, कई बार टीचर सारे बच्चों के जवाब नहीं दे पाता, तो बच्चे को कम से कम 1-to-1 मेंटरशिप के द्वारा अपने सारे डाउट्स कवर करने का मौका मिलता है। तो ये सब आपको मिलेगा। 18,999 का कोर्स अवेलेबल था, बट एज पार्ट ऑफ द दिवाली सेलिब्रेशन आपको 1,500 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। यूज कोड वसूलाइव, ये वैलिड रहेगा सिर्फ 26 अक्टूबर 2022 तक, 26 तारीख तक वैलिड है। तो आज ही
जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, अपनी क्लासेस शुरू कर लीजिए, देखिए क्लासेस डेली आकर। देखिए बैच आपका 31 अक्टूबर से क्लोज हो जाएगा, इसके बाद एडमिशन नहीं होंगे इस बैच में। 22 आज जो हमारा 22 तारीख की शुरुआत हुई है, आज से ये वैलिड है 26 तारीख तक। बस आपको वसू लाइव कूपन कोड यूज करना होगा, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। अच्छा, सिविल सर्विस एग्जाम के साथ साथ आप और भी कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, असम पीसीएस, ओडिशा पीसीएस, जम्मू कश्मीर पीसीएस, इनमें भी एडमिशन ले सकते हो। यूपीएससी प्लस पीसीएस की कवरेज एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ हो जाएगी। आप ये सब अवेल कर पाओगे 20,000 रुपए के वाजिब दाम में, अगर आप वसू लाइव कूपन कोड यूज करेंगे। वैसे ये आपका लगभग 22,000 का था, अब ये आपको 20,000 का देखने मिल रहा है। तो ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिवाली गिफ्ट के तौर पे, दिवाली सेल के तौर पे स्टडी IQ IAS आप सब बच्चों की बेटर एजुकेशन के लिए, आपको हमारे कोर्सेज में एडमिशन में सहायता देने के लिए आपको ये सारे ऑफरिंग्स दे रहे हैं, दैट टू एट ए वेरी हाई डिस्काउंट। ऐसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, और आपका फोर्थ जो ज्योग्राफी है, ये 4 सब्जेक्ट्स में भी 12,500 का कोर्स था, वो भी आपको 2,500 के डिस्काउंट पे 10,000 पे मिलेगा, 10,000 का। तो आप यूपीएससी प्लस पीसीएस प्लस ऑप्शनल सारे एग्जाम्स की कवरेज इस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू आवर कोर्स, वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, या मेरी मेल आईडी आप देख सकते हैं vasu.katara@studyIQ.com। इस पे जुड़कर ऑप्शनल के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही कि कौन सा ऑप्शनल चूज करें, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जीएस की प्रिपरेशन कहां से शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है, पहले अटेम्प्ट में कैसे प्रीलिम्स क्लियर करना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तो एटलीस्ट क्लियर किया था, फिर आगे जाकर इंटरव्यू भी दिया, और फाइनली कुछ नंबर ना होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं अपने फेलियर से और हजारों बच्चों को जो मैंने पढ़ाया है उनके सक्सेस और फेलियर से आपको लाइफ लेसन्स दूंगा, आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपको क्या सही करना है और क्या गलत अवॉइड करना है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम स्टडी IQ IAS। डू नॉट फॉरगेट, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ड्यूरिंग एडमिशन लेने के लिए आपको बस एक नाम, वसु लाइव, वसु मेरा नाम है, वसु कटारा लाइव, क्योंकि ये लाइव बैच रहेगा, इसमें जुड़ना है। क्लासेस ज्योग्राफी से शुरू हो रही हैं, आपकी ओरिएंटेशन क्लासेस हुई हैं, अब बाकायदा क्लासेस शुरू होंगी। तो वसु लाइव कूपन कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।